Good morning, class 8. This is the chapter 19 of geography, and first clip of this chapter, natural resource, water, natural vegetation and wildlife. इस चैप्टर में आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन टॉपिक है। पहला वाटर, दूसरा नेचुरल वेजिटेशन एंड तीसरा वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर को तीन चैप्टर को मिला के एक चैप्टर किया गया है। तो हम एक चैप्टर का क्लियर करेंगे वाटर के बारे में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वाटर में ये वाटर रिसोर्स पढ़ना है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ये तीन टॉपिक पढ़ना और ये कवर हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है। आप देख सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर यहाँ है, फिर देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, distribution of natural vegetation, conservation of natural vegetation and conservation of wildlife and wildlife conservation in India। ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं कि जो नया लेसन्स होते हैं हम उसका मीनिंग आपको शेयर करते हैं। तो चलिए, इसमें मीनिंग कम है, फिर भी आप उस मीनिंग को आप एक बार क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ये देखिए आपका मीनिंग है इवॉल्व, रिप्लेनिश, सीपेज, टर्पेंटाइन, हाइट्स एंड simultaneously। and let's start the topic water resource। तो वाटर रिसोर्स का सबसे पहले हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग के लाइफ में। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो जिसके बिना पृथ्वी पे लाइफ का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। एंड हम लोग बिना भोजन के 15 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 2 दिन भी रहना पॉसिबल नहीं है। एंड हमारे पूरे पृथ्वी पे 1/3 जो है वाटर से ढका हुआ है, या 1/3 वाटर है, इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये पानी पृथ्वी पे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो से पानी यहाँ पे है, और उसमें रहने वाले प्राणी भी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे वाटर रिसोर्सेज का, हमने इम्पोर्टेंस देखा। अब देखते हैं कि जो वाटर है इसका ये किस फॉर्म में हमारे नेचर में अवेलेबल है। हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि पानी पाया जाता है तो ओशियन के रूप में। एंड ओशियन पूरे पृथ्वी का 2/3 कवर किए हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओशियन जो है पूरे वाटर का 2/3 हिस्सा क्या किया हुआ है, कवर किए हुए हैं। एंड इस सरफेस पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं। क्योंकि ये सलाइन है इसलिए इसका यूज नहीं हो सकता है। अब फ्रेश वाटर में आ जाए। फ्रेश वाटर जो है पूरे पृथ्वी पे मात्र इसकी संख्या 2.7% है, जिसका 75% यानी लगभग 70% जो वाटर है वो आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसको यूज करना इम्पॉसिबल है। और लगभग 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स के रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में और सरफेस वाटर के रूप में, जिसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पानी की संख्या जो हम लोग यूज करते हैं उसकी संख्या बहुत कम है। तो ये पानी का जो संख्या है ये कांस्टेंट है, ना तो ये घटता है ना ये बढ़ता है। क्यों? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण, वाटर साइकिल के कारण ये प्रोसेस चलता रहता है, और पानी ना तो कभी कम होती है और ना ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं इसमें वाटर का यूज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला यूज फॉर डोमेस्टिक यूज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। मतलब हम लोग डोमेस्टिक यूज में कपड़ा धोने, नहाने, खाने पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इन इंडस्ट्रीज टू कैरी द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शंस के प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, खेतों को सिंचाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सर्विस ऑफ डैम्स, इसको यूज किया जाता है रिजर्व डैम के रिजर्वर से इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वाटर का यूज है और जो डिमांड है, कुछ ऐसे एक्टिविटी है, कुछ ऐसे फैक्टर है जो पानी को कम कर रहा है, पानी इसकी संख्या को क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट कैसे हो रहा है, देख लीजिए। पहला शॉर्ट होने का कारण है एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन।
ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का विस्तार। दूसरा, रेजिंग डिमांड्स ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स, दिन प्रतिदिन भोजन की और कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये भी सॉर्ट कर रहा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, ये भी पानी की मात्रा को कम कर रहा है। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है वो उठ चुका है, रेज हो चुका है, मॉडर्न टेक्निक में रहते हैं, मोटर यूज करते हैं, तो इन सब के वजह से पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यही फैक्टर्स भी है। तो इसी को लेकर के पानी की स्कार्सिटी हो गई है, मतलब कमी हो गई है। स्कार्सिटी मतलब कम होना होता है। तो अंदाजा लगाया गया है कि 2025 आते आते लगभग 2 बिलियन पीपल ऐसे होंगे जिनको पानी नहीं मिल पाएगा, पानी की वजह कमी को वो झेलेंगे। और इंडिया जो है, इंडिया वैसे देशों की लिस्ट में है, ये भी आने वाले समय में पानी की कमी को झेल सकता है। एंड पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा ऐसा जगह है जहां पानी की स्कार्सिटी है? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सब पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। और पानी की कमी को फेस करने का मात्र 2 कारण, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 रीजन। पहला है वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल, जो रेनफॉल होता है सालों भर, उसमें एकता नहीं है, एक जैसा नहीं है, वो उस वेरिएट है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। दूसरा, यूज ओवर यूज एंड कंटेमिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज किया जाना और उसे गंदा करना, ये 2 चीज़ें हैं जो पानी को क्या कर रही है, कम करते जा रही है। तो ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पे वाटर की बात की। अब जरा हम देखते हैं इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, यानी वाटर रिसोर्स इन इंडिया, हमारे भारत के अंदर पानी की स्थिति क्या है। देखा जाए तो इंडिया जो है, पूरे जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका 4% इंडिया में बारिश होता है, यानी 4% बारिश ये शेयर करता है। एंड इसका रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में 133वां रैंक है बारिश के रूप में, बारिश के पानी के रूप में प्राप्त करने में। एंड इंडिया के अंदर पर साल बारिश होती है, यहाँ पे पानी जो है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम बारिश होती है एक साल में। काफ़ी पानी यहाँ पे होती है, लेकिन कारण ये है कि यहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। कहीं पे बारिश इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, एग्जाम्पल बिहार आपका। कहीं पे बारिश होती नहीं है, सूखा आ जाता है, जैसे महाराष्ट्र राजस्थान वाला क्षेत्र। एंड इसके अलावा जो यहाँ नदियाँ हैं, वो नदियाँ भी सालों भर पानी नहीं दे पाती है। तो नदियाँ देखिए, यहाँ पे 2 कैटेगरी में नदी है, एक है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर वो है जो कंटिन्यू सालों भर पानी रहता है, बारिश के समय में इसमें ओवरफ्लोइंग होती है और बारिश आने के बाद इसमें पानी कम जाती है सूखने के बाद गर्मी में। एंड जो पेनिनसुलर रिवर है साउथ इंडिया वाला, डेक्कन वाला, वो गर्मी के दिन में पूरी तरह से सूख जाता है, उसमें सालों भर पानी नहीं रहती। तो फ्रेश वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में कम है। उसके बाद वाटर से रिलेटेड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में है। क्या है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर। नदी के रास्ते पे यदि कोई बड़ा सा डैम बनाया जाता है तो हम उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपर्पज सर्विस या प्रोजेक्ट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, जैसे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करने के लिए, एंड साथ ही साथ नेविगेशन के लिए, यात्रा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। इसलिए डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इंडिया में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसे इंडिया में डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, जैसे दामोदर वैली है बिहार वेस्ट बंगाल में, भाखड़ा नंगल है सतलज रिवर पे, हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी पे उड़ीसा में, कोसी प्रोजेक्ट बिहार में, रिहंद प्रोजेक्ट यूपी में, ऐसे बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, बचाना, सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित रखने के तरीके आप जानते हैं, पीछे भी पढ़ चुके होंगे कि जहाँ ओवर यूजिंग हो रहा है उसे आप कंट्रोल करें। एंड इसी की वजह से क्या हो सके, सबको साफ स्वच्छ पानी भी मिल सके, पानी को पॉल्यूट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फ्यूचर के लिए उसे जमा करके रखें। एंड यहाँ पे कुछ मेथड हम अभी बताने जा रहे हैं जो पानी को कंजर्व कर सकता है।
सुरक्षित रख सकता है, वो मेथड ये है: कंट्रोल ऑन वाटर पॉल्यूशन, वेस्टेशन कवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये 4 तरीके हैं जिससे पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं। पॉल्यूशन आप ना फैलाएं, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा जंगल घास या पेड़ पौधे लगाएं, वो पानी की मात्रा को बढ़ाएगा। रेन का बारिश जब होती है तो उसके पानी को कलेक्ट करके किसी दूसरे कामों में यूज किया जाए। एंड लास्ट है जो इरिगेशन का मेथड है, उसमें सही इरिगेशन होनी चाहिए। उन्हें ट्यूबवेल लगा के छोड़ दिया, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आता है कि जितना ज़रूरत है खेत में पानी का बस उतना ही सिंचाई किया जाए, बाकी बचाया जाए। तो पानी को हम बचाएंगे तो पानी की कमी से होने वाली समस्या से भी बचेंगे। पानी को पॉल्यूट नहीं करेंगे तो पॉल्यूटेड पानी से होने वाले बीमारियों से भी बचेंगे। इसलिए सेव वाटर एंड सेव लाइफ, ये सुनने को हमेशा मिलता है। तो आज एक टॉपिक आपका कवर हो गया वाटर। अगले क्लिप में नेचुरल वेस्टेशन देखेंगे। दैट्स ऑल।